ये कैसे खा सकती हूँ? अगर उन्हें पता चला तो वो मुझे बहुत ताने देंगे और उससे मैं उदास हो जाऊंगी। तो मुझे उदास देखकर तुम्हारे जेठ जी और मेरी बेटी भी दुखी हो जाएंगे। आप क्यों घबराती हैं? मैं हूं ना। चलिए अब चुपचाप से खाइए इसे। अरे ओ नासपीटी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमसे बिना पूछे ये स्वादिष्ट व्यंजन खाने लग गई। तू इस घर के तौर तरीके भी भूल गई क्या? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, बाबूजी। इस घर में हमारी इजाजत के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। हमसे पहले ही अन्न का दाना खा लिया। वो बात नहीं है माँ बाबूजी, मैंने इनसे ही खाने की जिद की थी। रूपाली बहू, गलती इसकी है। ये कोई दूध पीती बच्ची तो है नहीं जो इसे लॉलीपॉप दिया और इसने मुंह में डाल लिया। और तू ना इससे दूर ही रहा कर बेटी, ये तेरी बराबरी की है ही नहीं। और तू अब खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जाकर काम कर। अनीता रोते हुए रसोई में चली जाती है, लेकिन रूपाली को ये सब देख बहुत बुरा लगता है। वो मन ही मन सोचती है, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। अब जेठानी जी को इनके अत्याचारों से तभी मुक्ति मिलेगी जब वो अपना घूंघट हटाएंगी और अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ेंगी। जेठ जी भी माँ बाबू जी के डर से कुछ कर नहीं पाते। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, लेकिन अनीता के सास ससुर का स्वभाव बदलने की जगह और बिगड़ने लगता है। अब तो हालात ये हो गए थे कि वो अपनी बड़ी बहू को महज एक नौकरानी समझते थे। अब रूपाली एक चाल चलती है। एक रोज जब प्रेमचंद अपना चश्मा बनवा कर लाता है तो रूपाली पूर्वी के कान में कुछ कहती है। पूर्वी अपने दादा से उस चश्मे को लेकर उसे तोड़ देती है। ये देख प्रेमचंद को बड़ा गुस्सा आता है और वो पूर्वी की अपनी छड़ी से पिटाई करने लगती है। मत मारो दादाजी, मत मारो। बड़ा सर पर चढ़ गई है ना, मेरा चश्मा तोड़ेगी तू? और मारिए इसे, दिन पर दिन अपनी माँ की तरह ढीठ होती जा रही है। माँ बचाओ माँ। रसोई में काम कर रही अनीता के कानों में जब उसके बच्चे के चिल्लाने की आवाज पड़ती है तो वो भागते हुए बाहर आती है। बस अब तो घूंघट हटाओ जेठानी जी। बाकी सब भी वहाँ आ जाते हैं। फिर अनीता अपना घूंघट हटाती है, फिर गुस्साई आंखों से अपने सास ससुर की ओर देखकर गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, बस अब बस। एक माँ सब बर्दाश्त कर सकती है लेकिन अपने बच्चे पर आंच तक नहीं। बहुत जुल्म सह लिए मैंने आपके। अरे गलती क्या है मेरी बस इतनी कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो आप मुझ पर अत्याचार करते रहे। आपके कहने पर मैं भरी गर्मी में भी घूंघट डालकर चुपचाप सारा काम करती रही, लेकिन बस अब और नहीं। अगर आपको हमें इस घर से निकालना है ना तो निकाल दीजिए, मैं अपनी बच्ची के साथ चली जाऊंगी। फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगा अनीता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जेठ जी। अरे जब से मैं आई हूँ देख रही हूँ आप इन पर जुल्म किए जा रहे हैं। अरे वो कुछ कहते नहीं, इसका ये मतलब नहीं उसे और दबाते जाओ। अरे आप दोनों चिराग लेकर भी ढूंढोगे ना तो भी अनीता दीदी जैसी बहू आपको नहीं मिल सकती। अरे ये बेचारी हर रोज रसोई में खड़े रहकर काम करते वक्त घंटों घूंघट के नीचे आंसू बहाती है। प्याज की वजह से नहीं, अपने मन पर, अपने